भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे जिल्हाध्यक्ष संतोष मेढेकरजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले जोगेश्वरीचे अध्यक्ष अनंत परबजी, शाडू अंकलजी, नरेश सोनकांबळेजी, करुणा गरोजियाजी आणि ज्यांच्यासाठी तुम्ही सगळे जमलात अशा या 52 नंबर वॉर्डाच्या लोकप्रिय नगरसेविका प्रीती सातमजी, सगळ्यात पहिलं तर मी तुमच्या सगळ्यांची माफी मागतो। थोडा उशीर झाला, एक एक कार्यक्रम करत करत इथे आलो आहे आणि त्यामुळे उशिरा आल्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांची माफी मागतो आणि दिलगिरी व्यक्त करतो। मी सुरुवातीलाच आमच्या लोकप्रिय नगरसेविका प्रीती सातम यांनी 5 वर्ष काय काम केलं त्याचा लेखाजोखा तुमच्या समोर ठेवला आहे। त्या अहवालाबद्दल प्रीती सातम यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून कौतुक करतो। उन्होंने एक वीडियो दिखाया। आजकल सीडी या वीडियो देखने का टेंशन होता है, लेकिन उन्होंने अच्छा दिखाया और उसमें उन्होंने कहा कि ये कर्म योगिनी है, अपने कर्म के आधार पर लोगों की सेवा करने वाली ये कर्म योगिनी है, ऐसा उस ऑडियो विजुअल में उनका वर्णन किया गया। और मैं सोच रहा था कि अगर मुझे प्रीती सातम जी का वर्णन करना है तो कर्म योगिनी ये तो सही है, लेकिन लोगों को समझने में समय लग सकता है। अगर अन्याय के खिलाफ कोई लड़ता है, न्याय के लिए संघर्ष करता है, खुद के जीवन को रिस्क पैदा करके जोखिम में डाल सकता है, सामने जितने भी समस्या है उसको पार कर सकता है और दूसरे के लिए जीता है, उसको अगर सिंघम कहते हैं तो हमारी प्रीति सिंघम ये लेडी सिंघम है। आज से प्रीति सातम नहीं, प्रीति सिंघम है। और ये मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने प्रीति का काम देखा है। वैसे तो प्रीति बहुत पॉलिटिकल अलर्ट भी है, बहुत बखूबी से उन्होंने 2023 का उल्लेख कर दिया। ती पॉलिटिकली हुशार आहे। भाषणामध्ये तिने सांगितलंय की मी ओबीसी असल्यामुळे 52 मधना नगरसेवक होते। वो होशियार इसके लिए है 227 वार्ड हुए तो भी ये वार्ड ओबीसी के लिए रिजर्व है, और 239 हुए तो भी ये जनरल लेडीज के लिए है। तो दोनों जगह पर अपनी केस फीट बिठाने के लिए प्रीति सिंघम जी ने बहुत पॉलिटिकली अलर्ट बात की है, और ईश्वर का संकेत भी है। मैं अध्यक्ष बना 2013 में, 6 साल 2018 तक था, 2017 में चुनाव हुए थे। आप सबने आशीर्वाद दिया था कि नहीं दिया था? अरे जोर से बोलो, दिया था कि नहीं दिया था? आप जगह रहने चाहिए, इसके लिए पूछता हूं। तो 2017 में प्रीति को टिकट देने के समय मैं अध्यक्ष था। 2018 में मैं अध्यक्ष पद से 2 टर्म करके चला गया, मंत्री बन गया। अब कॉरपोरेशन के चुनाव आए, ये शुभ संकेत प्रीति के लिए है।
फिर एक बार मैं अध्यक्ष बन गया। तो प्रीति, तुम्हारे उदय और इस वार्ड के उदय में आशीष शेलार का अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। वो काम बखूबी करती है, संघर्ष करके करती है। उन्होंने बताया, मैं जंगल आदिवासी भाग में काम करती हूं। वैसे देखा जाए तर खरा मुंबईकरांचं नेतृत्व कोण करतं? खरं मुंबईचं नेतृत्व, खऱ्या मुंबईकरांचं नेतृत्व प्रीती सातम करतात, असं मी अभिमानाने सांगेन। याचं कारण काय? हा वॉर्ड क्रमांक 52 ज्या पद्धतीने बनला है, इसमें झोपड़पट्टी है, इसमें चौल है, इस वार्ड में सोसाइटीज है, इस वार्ड में आदिवासी पाड़े हैं, इस वार्ड में जंगल भी है, इस वार्ड में प्राणी संग्रहालय भी है। तो सही मायने में मुंबई में ऐसा कोई वार्ड है कि जिसमें आदमी से लेकर प्राणी तक, स्लम से लेकर सोसाइटी तक और बंगले से लेकर चाली तक सब मुंबई वासियों का प्रतिनिधित्व हो सकता है? ऐसा कोई वार्ड है तो वार्ड क्रमांक 52 है और उसका नेतृत्व प्रीती सातम जी करते हैं। आणि म्हणून मी म्हणतो, खऱ्या मुंबईकरांची प्रतिनिधी आमची प्रीती आहे। ती संघर्ष करून काम करते। कोरोना में मैंने देखा है, खिचड़ी बांटती भी है तो उसी खिचड़ी का स्वयं ग्रहण भी करती है, खाती भी है, टेस्ट भी करती है। उस कोरोना में कोरोना बूस्टर और कोरोना के डोज के लिए यहां महाराष्ट्र में हमने देखे, मुख्यमंत्री तो फेसबुक पर ही थे। मैं पुराने मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। ये फेसबुक पर उद्घाटन नहीं कर रही थी, वो उस कोरोना के समय पर खुद का जीवन एक तरीके से रिस्क में डालकर कोरोना सेंटर का उद्घाटन भी कर रहे थे। मैंने देखा है, अगर बीएमसी के फंड से कोई बिल्डिंग बनी और पूरी नहीं हुई तो उस बिल्डिंग में गुंडे घुस गए, दारू की बाटोला और वेश्या व्यवसाय चल रहा है। तो मैं इन गुंडों से संघर्ष कैसे करूंगी? मैं तो महिला हूं। ऐसा न मानते उनके खिलाफ भी संघर्ष किया और उसके लिए वो बीएमसी की जगह प्रसूति गृह इस नाते मुंबई वासियों को, इस वार्ड के नागरिकों को देने का काम करते समय भी प्रीति को मैंने देखा है। विषपना केंद्र, योगा सेंटर, मैं आप में से किसी को भी चैलेंज देता हूं, मुंबई में 3 चीज करने वाला आदमी सबसे बड़ा नेता होता है। और यह अनुभव के आधार पर कहता हूं, क्योंकि मैं नगर सेवक 10 साल था, 10 साल आमदार भी रह चुका हूं, 4 साल विधान परिषद में भी रह चुका हूं। 3 चीजें कोई करे ना, मैं आपको जादू दे रहा हूं, चाबी दे रहा हूं, किसी को भी पूछिए। कोई नेता सामने आए तो एक करके दिखाओ, कहो उसको। एक, जहां पर पब्लिक कचरे का डब्बा है ना, उसको हटा के दिखाओ। जो नगर सेवक या आमदार ये हटा के दिखाए, मान लो उसकी चलती है, उसकी ताकत है। असंभव काम होता है। 2, बीएसटी का बड़ा बस स्टॉप जिसके दुकान और घर के सामने है, ये शिफ्ट करके दिखाओ। जो नेता ये शिफ्ट करके दिखाए, मान लो वो ताकतवर है। और तीसरी बात, आदिवासी पाड़े में और वन और जंगल में कोई टॉयलेट बना के दिखाओ, वो नेता पावरफुल है। ये प्रीति तीसरे कैटेगरी में है। बहुत असंभव काम आहे। ताई, तुम्ही इकडे बसलात, मी आलोय त्या भागामध्ये। अरे वन भागातून एनओसी आणायची, फाईल इकडून तिकडे, तिकडून तिकडे, तिकडून तिकडे फिरते। मग मंत्रालयातली फाईल त्या पशुसंवर्धन विभागात जाते,
पशुसंवर्धन विभागातून दुग्ध विभागात जाते, दुग्ध विभागातून बीएमसी देते, त्या अगोदर कलेक्टरकडे जाते, बीएमसी आल्यावर फायनान्स कडून डिपार्टमेंट कडून टेंडर करून मंजूर होते. द्रविडी प्राणायाम करायला लागतात. प्रीतीने ते सगळं केलंय. ही गोष्ट वेगळी की ते करताना सुद्धा तिने कधी अहंकार दाखवला नाही. सेवक म्हणून तुमच्या बरोबर काम केलंय आणि म्हणून असंभव संभव करणारी नेता आमची प्रीती सातम आहे. तिने तर काम केलंय, ती तुमची सेवक म्हणून काम करेल. मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं. 2017 में आपने वार्ड में तो करके दिखाया, लेकिन 2023-22 में पूरे मुंबई में हमको बदल करना है. चेंज इज इनएविटेबल. और मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं. 25 साल एक परिवार एक पार्टी, ठाकरे परिवार और शिवसेना 25 साल बीएमसी में बैठे हैं. लेकिन मैं आपके सामने एक एक चीजें गिनाऊं, आप चकित रह जाओगे. मुझे कभी कभी अचरज होता है कि इतनी बड़ी महानगर पालिका होते हुए भी ये स्थिति क्यों है. आपको मैं बताऊं तो आप इसको लिख भी नहीं पाओगे. मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का फिक्स डिपॉजिट बैंक में 80,000 करोड़ रुपए का है. बैंक में फिक्स डिपॉजिट 80,000 करोड़. लेकिन कोरोना के समय जब मुंबई वासी, विशेष रूप से गरीब आदमी, कोरोना की मेरी टेस्ट करनी है तो उसके लिए भी पैसा दे रहा था. कोरोना की टेस्ट भी फ्री नहीं की. अरे मोदी जी ने जब देश के सामने उदाहरण दिया, दुनिया में आज भी पैसा लेकर कोरोना के डोज लगाए जाते हैं वैक्सीन के. मोदी जी ने 200 करोड़ डोज फ्री कर दिए, मुफ्त कर दिए. 80,000 करोड़ की मुंबई महानगर पालिका. उद्धव जी, आपने कोरोना की टेस्ट फ्री नहीं की. आज मैं आपको बताऊं तो आपको अचरज होगा. मैं एक वार्ड में प्रीति संतोष मेडेकर जी गया था. आपके वार्ड में भी यही हालत होगी. आप लोग कंप्लेंट करते हैं, सही बात है, करनी भी चाहिए. कचरा नहीं उठता, डेब्रिस नहीं उठता, जो कट किए हुए ट्रीज वो नहीं उठते. आप अगर जानकारी आरटीआई में भी लोगे ना, तो बीएमसी के वार्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव 2 वार्ड मिलाकर, यानी ये वार्ड कौन सा है, पी साउथ है, क्या है, पी साउथ है, पी साउथ और पी नॉर्थ मिलाकर शायद दोनों वार्ड मिलाकर 1 जेसीपी है. 2 वार्ड मिलाकर अगर आपके यहां पर पानी दुर्भाग्य से नहीं आया तो टैंकर सप्लाई करना है, तो 2 वार्ड यानी 12 नगर सेवकों का एरिया मिलाकर 1 पानी का टैंकर है. 80,000 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में है. टैंकर भी बीएमसी का नहीं, जेसीबी भी नहीं. पॉट होल अगर भरने हैं रास्ते के तो बीएमसी के पास स्टाफ नहीं, बीएमसी के पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं. 80,000 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में है. ये स्लम और चाली में रहने वाले मेरी भाई बहन है, उनका स्लम का टॉयलेट अगर हर 15 दिन में साफ करना है तो उस पब्लिक टॉयलेट में पानी का टाकी ही नहीं, अंदर बल्ब भी नहीं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं. मोदी जी तो स्वच्छ भारत बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं. बीएमसी उद्धव जी 80,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट के बाद भी बेसिक सुविधाएं नहीं है. मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं. भ्रष्टाचार किस कदर. नाले सफाई का राउंड शायद प्रीति इसके पीछे ही हमने लिया. कोई नदी है, कौन सी नदी है, वालभट नदी है.
नाले सफाई में मैं भी आया था। नाले सफाई का कॉन्ट्रैक्ट 2000 करोड़ रुपए का, नाले साफ नहीं। पॉट होल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 1000 करोड़ रुपए का, रोड ठीक नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को जाने वाला पैसा कहां जाता है? काम तो सब स्टैंडर्ड नहीं होता है। हंसी तो मुझे तब आई जब मैंने देखा, एक आरटीआय मध्ये मी माहिती काढली। मुद्दामून माझ्या भगिनींना मी विनंती करतोय, तुम्ही ऐका। मुंबई शहरामध्ये प्लेग होऊ नये म्हणून उंदीर मारण्याची व्यवस्था आहे। आम्ही बीएमसीला विचारलं, एका वॉर्डामध्ये उंदीर मारायला तुम्ही खर्च किती केला? बीएमसीने उत्तर दिलं, एका वॉर्डामध्ये, म्हणजे प्रीतीच्या एका वॉर्डामध्ये, असं उदाहरण मी सांगतो, एका वॉर्डामध्ये उंदीर मारायला आम्ही 2 करोड रुपये खर्च केले। आम्ही म्हटलं 2 करोड रुपये उंदीर मारायला खर्च केले, तर उंदीर किती मारले? ते म्हणाले आम्ही खूप मारले। आम्ही म्हटलं खूप मारले तर पुरले कुठे? ते म्हणाले आम्ही जमिनीत पुरले। आम्ही म्हटलं 2 करोड रुपयाचे उंदीर मारलेली जमीन कुठे आहे? ती म्हणे त्याच्यावर आम्ही झाडं लावली आहेत, ओळखता येत नाही आहेत। अरे जाऊ दे, झाडं कुठे लावली ती जागा दाखवा। त्यांनी सांगितलं वादळ आलं, त्या वादळामध्ये ती झाडं पडली, त्यामुळे जागा दाखवता येत नाहीये। हरकत नाही, आम्ही म्हटलं जागा नका दाखवू, पुरले कुठे दाखवू नका, ती जागा दाखवू नका। अरे पेपरवर तर लिहिलेलं असेल, ती फाईल तर दाखवा। 2 करोडचे उंदीर मारले, ती फाईल दाखवा। ते म्हणाले फाईल आहे। म्हटलं फाईल कुठे आहे? ते सांगितलं डिपार्टमेंटच्या स्टोर रूम मध्ये ठेवली आहे। अरे डिपार्टमेंटचं स्टोर रूम तर दाखवा। सांगितलं पावसामध्ये पाणी भरलं, ते पाणी डिपार्टमेंटच्या स्टोर रूम मध्ये गेलं, फाईल भिजून गेली, गायब झाली। 2 करोडचे उंदीर मारले, कोणीच नाही बघितले। उंदीर मारण्यामध्ये सुद्धा पैसे खाणारे हे 25 वर्ष शिवसेनेचे लोक बसले आहेत। शिवसेना नाही, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, कारण एकनाथ शिंदेची बाळासाहेब शिवसेना वेगळी आहे। मी जुन्या शिवसेनेबद्दल बोलतोय। अरे तुम्ही उंदीर मारण्यामध्ये पैसे खाता, तुम्ही नाले सफाईमध्ये पैसे खाता, तुम्ही रस्त्यातले खड्डे भरण्यामध्ये पैसे खाता, तुम्ही टॉयलेट रिपेअर करण्यामध्ये पैसे खाता, तुम्ही लोकांना पाणी देण्याच्या योजनेमध्ये पैसे खाता। अरे तुम्ही पेंग्विन जगवण्यामध्ये सुद्धा पैसे खाता। मग बदल हवाय की नको आहे? बदल हवाय की नको आहे? तो बदल करण्यासाठी, तुमची सेवा करण्यासाठी एकच पर्याय, बीजेपी आणि कमळ। आणि तो पर्याय तुम्ही आशीर्वाद द्या। एक प्रीती साटमने काम केलंय, ते तुम्ही बघितलंय। मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, मुंबईत 150 प्रीती साटम सारखे नगरसेवक आम्ही उभे करू आणि मुंबईचं रूप बदलून टाकू। आणि ते काम करण्याची संधी तुम्ही आम्हाला द्या, एवढीच नम्र विनंती करतो। खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक इथे आशिषजी आवर्जून सांगावंसं वाटतं, परिसरातील आदिवासी भगिनी जे आहेत किंवा रिक्षा चालक आणि नागरिक प्रतिनिधी आहेत, यांच्या वतीनं ते एक छोटीशी भेट देऊन तुमचं स्वागत करणार आहेत आणि एक मुंबई भाजप अध्यक्ष म्हणून एक निवेदन देणार आहेत। आदिवासी महिलांना मी विनंती करते की त्यांनी इकडे यावं आणि त्यांनी त्यांच्या परीनं प्रेमाची भेट दिलेली आहे, ती भेट देऊन त्या स्वागत करतायत। महिला कार्यकर्त्यांना देखील मी विनंती करते की त्यांनी इथे व्यासपीठाजवळ यावं।
आदिवासी पाड्यातील जनतेसाठी प्रीती सातम यांनी वॉर्ड क्रमांक 52 मध्ये खूप काम केलं आहे. त्याचीच पोचपावती मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार यांना ते देत आहेत. आपल्या परीनं ताजी टवटवीत भाजी त्या भेट देत आहेत आणि स्वागत करत आहेत. आणि काही नागरिक आणि रिक्षा चालक देखील निवेदन देणार आहेत.